टेट 2022 23 जनवरी 2022 को आयोजित पर्यावरण अध्ययन यानी ईवीएस के 30 प्रश्न एवं उसके उत्तर व्याख्या सहित। प्रश्न नंबर 1, कार्बन डेटिंग विधि का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो किस लिए किया जाता है कार्बन डेटिंग का प्रयोग? विधि वस्तुओं की आयु का पता लगाने के लिए। कार्बन डेटिंग एक वैज्ञानिक विधि है जिसका उपयोग जीवाश्मों और पुरानी वस्तुओं में मौजूद रेडियो एक्टिव कार्बन यानी C14 की मात्रा के आधार पर उसकी आयु निर्धारित करने के लिए किया जाता है। तो कार्बन डेटिंग विधि का प्रयोग कहाँ किया जाता है? वस्तुओं की आयु का पता लगाने के लिए। प्रश्न नंबर 2, सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? तो यह है उष्णकटिबंधीय वर्षावन। उष्णकटिबंधीय वर्षावन पृथ्वी पर सबसे अधिक जैव विविधता और उत्पादकता वाले पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं। यहाँ वर्ष भर अनुकूल तापमान और वर्षा होती है, जिससे पौधे और जीवों के विकास के लिए आदर्श परिस्थितियाँ बनती है। सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन। प्रश्न नंबर 3, किस गैस के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई थी? तो कौन सा गैस था? वो था मिथाइल आइसोसाइनेट। 1984 में हुई भोपाल गैस त्रासदी का कारण यूनियन कार्बाइड कीटनाशक संयंत्र से मिथाइल आइसोसाइनेट यानी MIC नामक जहरीली गैस का रिसाव हुआ था। प्रश्न नंबर 4, किस देश में क्रिसमस का त्यौहार गर्मियों में मनाया जाता है? तो कहाँ मनाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, जहाँ दिसंबर का महीना गर्मी के मौसम में आता है, इसलिए वहाँ क्रिसमस का त्यौहार गर्मियों में मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 5, गंगा एक्शन प्लान को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो गंगा एक्शन प्लान को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य था गंगा के प्रदूषण को कम करना। गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत 1986 में गंगा नदी में बढ़ते प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा एक जैविक घटक नहीं है? तो ये मिट्टी। सही विकल्प कौन सा है? मिट्टी। पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक घटक सजीव होते हैं, जैसे पौधे, जानवर और सूक्ष्म जीव, जबकि मिट्टी अजैविक घटक का हिस्सा है। जैविक घटक पौधे, जानवर और सूक्ष्म जीव। प्रश्न नंबर 7, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम वर्ष 1972 में पारित हुआ था। वन्य जीवों की सुरक्षा और उनके अवैध शिकार पर रोक लगाने के लिए भारत सरकार द्वारा 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। प्रश्न नंबर 8, राष्ट्रीय वन नीति पहली बार किस वर्ष अपनाई गई थी? राष्ट्रीय वन नीति पहली बार किस वर्ष अपनाई गई थी? तो ये अपनाई गई थी 1952 में। किस वर्ष? 1952 में। स्वतंत्रता के बाद भारत में पहली राष्ट्रीय वन नीति 1952 में अपनाई गई थी, जिसे बाद में 1988 में संशोधित किया गया था। प्रश्न नंबर 9, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? एम्स्टर्डम में। एम्स्टर्डम में ग्रीन पीस इंटरनेशनल एक गैर सरकारी पर्यावरण संगठन है जिसका मुख्यालय नीदरलैंड के एम्स्टर्डम शहर में है। प्रश्न नंबर 10 है, अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण कौन सी गैस है? तो अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण सल्फर डाइऑक्साइड गैस है। जीवाश्म ईंधन के जलने से निकलने वाली सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 और नाइट्रोजन ऑक्साइड गैसें वायुमंडल में जलवाष्प के साथ मिलकर अम्लीय वर्षा का कारण बनती है। प्रश्न नंबर 11 है, लाइकेन किस प्रकार के प्रदूषण का सूचक है? तो लाइकेन किस प्रकार के प्रदूषण का सूचक है? तो ये वायु प्रदूषण। लाइकेन सल्फर डाइऑक्साइड के प्रति बहुत संवेदनशील होते हैं। जहां वायु प्रदूषण अधिक होता है वहां ये नहीं पाए जाते हैं, इसलिए ये वायु प्रदूषण के अच्छे सूचक माने जाते हैं। लाइकेन किस प्रकार के प्रदूषण का सूचक है? वायु प्रदूषण। प्रश्न नंबर 12 है, जंगली गधों का अभयारण्य कहाँ स्थित है? जंगली गधों का अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो है गुजरात में।
गुजरात के कच्छ के रण में जंगली गधों का अभयारण्य स्थित है। प्रश्न नंबर 13 है, तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? तो तिब्बत की सांगपो नदी भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। तिब्बत में सांगपो के नाम से बहने वाली नदी भारत में अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करने के बाद ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। प्रश्न नंबर 14 है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश सभी पारिस्थितिकी तंत्रों में ऊर्जा का एकमात्र और सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। पौधे सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से भोजन बनाते हैं। प्रश्न नंबर 15, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, जिसे 1936 में स्थापित किया गया था। प्रश्न नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी रुके हुए पानी से हो सकती है? तो इसमें से कौन सी बीमारी है जो रुके हुए पानी के माध्यम से होती है? तो होता है मलेरिया। मलेरिया मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है, जो अक्सर रुके हुए पानी में प्रजनन करते हैं। प्रश्न नंबर 17 है, कौन सा ज्वालामुखी एंडीज पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो है कोटोपैक्सी। कोटोपैक्सी दुनिया के सबसे ऊंचे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है और यह एंडीज पर्वत श्रृंखला में स्थित है। प्रश्न नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव सर्वाहारी है? तो तिलचट्टा। तिलचट्टा एक सर्वाहारी जीव है जो पौधों और जानवरों दोनों से भोजन प्राप्त करता है। प्रश्न नंबर 19 है, कौन सी परत वायुयान उड़ाने के लिए आदर्श है? तो वह है समताप मंडल। समताप मंडल में वायु स्थिर होती है और मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती, जिससे वायुयान उड़ाने के लिए यह सबसे आदर्श परत है। प्रश्न नंबर 20 है, किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता? तो विटामिन के। विटामिन के रक्त के थक्के जमने के लिए आवश्यक प्रोटीन के उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रश्न नंबर 21 है, किस पौधे में जीन नामक प्रोटीन पाया जाता है? तो किस पौधे में पाया जाता है? मक्का। जीन नामक प्रोटीन मक्का में पाया जाता है। प्रश्न नंबर 22, जड़ी बूटियों की रानी के नाम से किसे जाना जाता है? तो जड़ी बूटियों की रानी कौन है? तुलसी। हिंदू धर्म में पवित्र माने जाने वाले तुलसी के पौधे को जड़ी बूटियों की रानी कहा जाता है। भारत में स्थानांतरित खेती का प्रचलन किस क्षेत्र में है? तो किसमें है? किस क्षेत्र में? उत्तर पूर्वी क्षेत्र। उत्तर पूर्वी भारत में आदिवासी समुदाय स्थानांतरित कृषि या झूम कृषि का अभ्यास करते हैं। स्थानांतरित कृषि यानी झूम खेती। प्रश्न नंबर 24 है, कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है? तो कौन है? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी CPCB भारत में प्रदूषण के स्तर को मापने और नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार है। प्रश्न नंबर 25 है, किस वर्ष जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था? तो 2002 में। भारत में जैव विविधता के संरक्षण के लिए 2002 में जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था। प्रश्न नंबर 26, विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 22 मई को विश्व भर में जैव विविधता के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 27 है, कौन सा लोक नृत्य केरल का है? तो केरल से कथकली। कथकली केरल का एक प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। प्रश्न नंबर 28 है, कौन सा जलकुंभी का भोजन स्रोत है? तो जलकुंभी का भोजन स्रोत कौन है? पादप प्लवक। पादप प्लवक यानी फाइटोप्लैंक्टन जलकुंभी जैसे जलीय पौधों के लिए प्राथमिक भोजन स्रोत होते हैं। प्रश्न नंबर 29 है, थिल्लाना किस नृत्य का प्रारूप है? तो
किस नृत्य का प्रारूप है? भरतनाट्यम। थिल्लाना भरतनाट्यम का एक हिस्सा है जिसमें लय और ताल के साथ नृत्य किया जाता है। युवाओं का उत्सव, प्रश्न नंबर 30 यानी आखिरी प्रश्न है, युवाओं का उत्सव नामक रिपोर्ट किस संगठन ने जारी की थी? तो किस संगठन ने जारी की थी? तो यूएनडीपी यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी समय समय पर ऐसी रिपोर्ट जारी करता है जो युवाओं के विकास और उत्थान से संबंधित होती है। तो दोस्तों ये थे यूपी टेट 2022 में पर्यावरण अध्ययन में आए हुए 30 प्रश्नों के उत्तर व्याख्या सहित। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।